ये तरीका मैंने और सनी ने बहुत बार यूज़ किया है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 बेस्ट टिप। अगर आप लोग एक बिगिनर राइडर हो और अगर आप लोग रात में बाइक चलाने के लिए जा रहे हो, मतलब कि नाइट राइडिंग, तो आप लोगों को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग रात में बाइक चलाने का प्लान कर रहे हो तो वो है विजिबिलिटी। मतलब कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई देना चाहिए और दूसरे लोगों को भी आप अच्छे से दिखाई देने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी अगर आप लोगों को सेफ रहकर रात में बाइक चलाना है तो विजिबिलिटी से मेरा मतलब है कि आप लोगों की हेडलाइट का थ्रो अच्छा होना चाहिए। वैसे तो आजकल सारी एलईडी हेडलाइट्स आ जाती है जिसके वजह से आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है, बट कभी-कभी जो है वो काफ़ी नहीं होती है। तो उसके लिए आप लोगों के पास एक्स्ट्रा लाइट्स होनी चाहिए। अगर वो एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं है तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि एक्स्ट्रा फॉग लैंप्स लगा सकते हो। बट ये तभी लगाना जब भी अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा करके रात में बाइक चलाने वाले हो तो। अगर आप लोग ज़्यादा करके रात में बाइक नहीं चलाने वाले हो तो हेडलाइट की अपर लाइट को आप लोग चालू करके बाइक चला सकते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी और आप लोग आगे अपना राइडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। बट ये चीज़ याद रखना कि अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा करके अपर ऑन रख के गाड़ी चलाओगे तो सामने से आने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए जब भी सामने से कोई बाइक या कार आते रहेगा तो आप लोग अपना अपर लाइट जो है उसको बंद कर देना। अभी इसके बाद आप लोगों को जो है वो बाइक में रिफ्लेक्शन सेट करने पड़ेंगे। आजकल तो आ जाते हैं तो जिसके वजह से अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो आपको ईज़िली देख पाएगा। बट आप लोग जो क्लोथ्स पहनने वाले हो वो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एक तरीके से लाइट कलर के या फिर ऐसे पहनना जिसकी वजह से सामने से कोई आ रहा हो या पीछे से कोई आ रहा हो उसको आप लोग जल्दी से दिखाई दो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और रात को बाइक चलाने के टाइम पे आप लोग एक्स्ट्रा चीज़ें चालू कर सकते हो, जैसे कि आपकी हैज़र्ड लाइट या फिर सिग्नल इंडिकेटर। अगर आजकल तो मतलब बहुत सारी बाइक्स एंड स्कूटर में सिग्नल इंडिकेटर और हैज़र्ड स्विच तो आ ही जाता है। अगर वो हैज़र्ड स्विच नहीं आया है तो अगर आपके बाइक में या स्कूटर में हैज़र्ड स्विच नहीं है तो आप लोग वो हैज़र्ड स्विच फिट करवा सकते हो। उसका कुछ 100 से 150 रुपया जाता है। बट अगर वैसा नहीं भी है तो आप लोग सिर्फ ओनली एक साइड का सिग्नल इंडिकेटर चालू रख के बाइक चला सकते हो, जिससे मतलब और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा विजिबिलिटी हो जाएगा और आप लोगों का जो एक्सीडेंट होने वाला रहेगा उससे आप लोगों का एक तरीके से बचाव हो जाएगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जहाँ-जहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पे आप लोग हॉर्न बजाओ। तो ऐसा हो सकता है कि शायद से किसी को आप दिखाई नहीं दो, बट किसी को आप सुनाई दे दो, जिसके वजह से आपकी सेफ्टी जो है वो ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं एंड दूसरा पॉइंट है स्पीड। तो आप लोग जब रात को बाइक चलाओगे तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, आप लोगों को कौन से तरीके से स्पीड को कंट्रोल कर रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ज़्यादा करके मैं आप लोगों को बोलूँगा कि रात में अगर आप लोग बाइक चला रहे हो और वहाँ पे एकदम से ज़ीरो विजिबिलिटी है तो आप लोगों की स्पीड बहुत ही कम रखना, 20 टू 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। क्योंकि अगर सडनली कुछ बीच में आ गया और सडनली आपने किसी को ठोक दिया तो आपको उसके वजह से ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। और एक और बात है कि आप लोग जब रात में बाइक चलाते रहोगे तो आप लोगों की जो विजिबिलिटी है उसके हिसाब से आपको स्पीड रखनी है। तो फॉर एग्जांपल कि मुझे आगे का एरिया सही तरीके से दिखाई दे रहा है तो मैं 40-50 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में भी जा सकता हूँ। अगर मुझे वो एरिया बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोलूँगा कि जितना स्लो हो सके उतना स्लो चलाओ। यस, जिसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा पहुँचने के लिए, बट आपकी सेफ्टी की श्योरिटी हो जाएगी। और उसी के साथ साथ आप लोग अपनी स्पीड को ऑलवेज़ कंट्रोल करते रहो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादा करके आप लोग जो है वो अपनी बाइक को एक गियर पर रखो तो उसके वजह से आपकी स्पीड जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। अब तीसरा एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग रास्ते पर बाइक कौन से साइड में चलाओगे। तो ज़्यादा करके अगर आप लोग रात में बाइक चलाते रहोगे, चाहे वो हाईवे हो गया, चाहे वो आप लोगों का छोटा सा रोड क्यों नहीं हो गया, तो आप लोगों को ऑलवेज़ अपना जो बाइक है उसको लेफ़्ट साइड में चलाना है रास्ते के,
जिसके वजह से कोई भी एक बड़ा व्हीकल जाएगा या ऐसा कुछ होगा तो वो लोग साइड से निकल जाएंगे और आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। बट साइड में चलाने के टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग रास्ते के एकदम कॉर्नर या फिर एंड पे नहीं पहुंच जाओ, क्योंकि उसके बाद आप लोग जो है वो रास्ते से ऑफ चले जाओगे और गिर जाओगे, तो ये नुकसान हो सकता है। तो लेफ्ट साइड में चलाना, बट थोड़ा सा संभल कर और सही तरीके से चलाना, जिसके वजह से आप लोग जो है वो सही तरीके से अपना बाइक चला पाओ और कहीं पे कुछ इंसिडेंट नहीं हो जाए। उसके अलावा जब आप लोग रात में बाइक चलाने वाले हो तो मेक श्योर कि आपकी बाइक की कंडीशन बहुत ही अच्छी हो। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि किसी भी रीज़न की वजह से मेरी बाइक की कंडीशन ऐसी नहीं है, बीच में कभी भी बंद हो सकती है, तो आप लोग नाइट राइड जो है उसको अवॉइड कर लेना। उसके अलावा एक और चीज़ है कि आपके पेट्रोल टैंक के अंदर पेट्रोल होना चाहिए, क्योंकि रात में अगर वो पेट्रोल ख़त्म हो गया तो बहुत सारे पेट्रोल पंप रात के टाइम पे बंद हो जाते हैं। ये ज़्यादा करके होता है हाईवे को छोड़ के, नॉर्मल अगर आप लोग अंदर या फिर किसी सिटी साइड में या ऐसी जगह पे जाओगे तब, क्योंकि अगर पेट्रोल एक बार ख़त्म हो गया तो आप वहीं पे अटक जाओगे। तो वो चीज़ जो है वो आप लोगों को बहुत ही संभल के करना है कि अगर आपके बाइक में पेट्रोल है और आपको पता है कि जो डिस्टेंस आप जा रहे हो उससे ज़्यादा पेट्रोल है आपके बाइक के अंदर, तभी ये डिसीजन लो कि रात को आप बाइक आगे चलाने होगे। नहीं तो फिर आप लोग जिस जगह पे हैं उस जगह पे रात रुक जाओ। यस, थोड़ा सा कॉस्टली होगा, बट आप लोग वहाँ पे रुक जाओ ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप वहाँ से निकलो और आप लोग सेफली अपने घर पर पहुँच जाओ। अब इसके बाद चौथे एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट का बात करते हैं, एंड वो है आप लोगों का सेफ्टी। तो जब भी आप लोग रात में बाइक चलाने वाले रहोगे तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको अगर ब्रेक लेना है तो ब्रेक लो, थोड़ा टाइम रुक जाओ, उसके बाद आप लोग बाइक चलाना स्टार्ट करो। मैं आप लोगों को किसी भी तरीके से ये नहीं बोलूँगा कि आप लोगों को पुश करना है जिसके वजह से आप अपने घर पे जल्दी पहुंच जाओ, या फिर जो है वो आप बाइक चलाते रहो। अगर आपको थकान हो रहा है, आपको थोड़ा सा नींद आ रहा है या कुछ भी तरीके का चीज़ आ रहा है, आप लोग रुको, अपना मुंह धो लो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो थोड़ा सा जो भी चीज़ है वो अलग तरीके का अपना माइंड डाइवर्ट करो, सही तरीके से जो है वो रेडी हो जाओ और फिर ही बाइक चलाना स्टार्ट करो, क्योंकि वैसा नहीं हुआ तो रास्ते में एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कुछ और टिप्स भी मैं आप लोगों को दूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कार या ट्रक जा रहा है तो उसका हेडलाइट का ब्राइटनेस आप लोगों को मिलेगा। आप लोग जो है कुछ टाइम के लिए उनको फॉलो कर सकते हो, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि अगर उन्होंने सडनली ब्रेक मारा तो आप लोग उनको ठोक सकते हो। तो आप लोग जो है वो उनको फॉलो कर सकते हो। ये तरीका मैंने और सनी ने बहुत बार यूज़ किया है जब भी हम लोग रात में बाइक चलाते रहते हैं तो जिसके वजह से एक अपने को हेल्प हो जाता है कि कार का जो हेडलाइट रहता है वो ज़्यादा पावरफुल रहता है और उसका विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा रहता है, और वो लोग जब जाएंगे तो आप लोग एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके उनको फॉलो कर सकते हो, तो जिससे आप लोग जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो। बट ये थोड़ा सा केयरफुल रह के करना। और इसके बाद हम लोग पांचवा और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट का बात करते हैं, और वो है अवॉइड नाइट राइडिंग। तो ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, बट जितना हो सके उतना मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि रात में बाइक चलाना अवॉइड करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं रात में। जब आप लोग बाइक चलाने जाओगे तब बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं रात में बाइक चलाने जाओ तब। तो जितना हो सके उतना आप लोग इन चीज़ों को अवॉइड करोगे, उतना आप लोगों के लिए सेफ़ रहेगा। ये सारी टिप्स मैंने आप लोगों को दी, मतलब ऐसा चीज़ है कि आप लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है और आप लोगों को रात में बाइक चलाना ही पड़ रहा है, तो ये तरीका मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ट्राई करना। जब नाइट राइडिंग की बात आती है तो मैं ऑलमोस्ट उसको अवॉइड करता हूँ, बट जितना हो सके उतना जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी रुक जाऊँ, या फिर जो है वो कुछ सेफ़ है तो ही मैं जाता हूँ आगे, नहीं तो फिर मैं रिस्क नहीं लेता। तो मैं भी आप लोगों को ऑलवेज यही गाइड करूँगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड गुड लक।